नमस्कार दोस्तों। अक्षय खन्ना और धुरंधर दोनों इस वक्त जो है बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ से ज्यादा तो इसका कलेक्शन हो चुका है। 500 करोड़ की भी कहीं कहीं खबरें आ रही है। वर्ल्ड वाइड जो है बॉक्स ऑफिस फिगर इस फिल्म का जो बड़ा जबरदस्त है। फिल्म नॉन स्टॉप चल रही है, किसी भी तरह से इसकी रफ्तार जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जिस तरह से इस फिल्म का कलेक्शन बढ़ रहा है उसी तरीके से फिल्म से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो भी आ रही हैं, जिसमें अक्षय खन्ना जो है वो जबरदस्त रूप से छाए हुए हैं। तो आज हम अक्षय से जुड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन्हीं की बात भी ले लेते हैं। पहले अक्षय खन्ना आज की डेट में बड़े बड़े सो कॉल्ड पॉपुलर एक्टर्स, पॉपुलर स्टार से भी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। सामने बहुत अच्छा लगता है देखकर। अक्षय खन्ना इज वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। हम आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं जिन खबरों की हम बात कर रहे हैं। जो आपने स्पिरिचुअलिटी की बात कही है जोशी जी, बात वही है। एक वीडियो आज इंस्टाग्राम पर सामने आया। मुंबई में एक पंडित जी हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, शिवम म्हात्रे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और अक्षय जो है वो व्हाइट शर्ट और ब्लू डेनिम जो है जीन्स उसमें नजर आ रहे हैं पूजा वगैरह करते हुए। तो ये है। और लोगों ने देखा है, वो पंडित जी ने ये भी लिखा है कि भाई मैं अलीबाग के घर में जब उनकी पूजा कराई और उनके बारे में उन्होंने लिखा कि भाई बहुत ही कूल व्यक्ति हैं और बहुत ही मतलब कोई एटीट्यूड नहीं उनका। अक्षय खन्ना ने जो अपने घर में वास्तु पूजा कराई, वास्तु शांति पूजा। अब ये हालांकि जवाब इसका फिलहाल किसी के पास नहीं है कि उन्होंने ये वास्तु शांति पूजा क्यों कराई है। कई बार ये होता है कि मान लीजिए पहले कराई होती और फिर शायद ये नतीजा आता तो कुछ कह भी सकते थे लोग कि वो वास्तु शांति पूजा कराने का ये शायद उन्हें नतीजा मिला हो। लेकिन उल्टा है, एक तरफ उन्हें सक्सेस मिली है और उन्होंने वास्तु शांति पूजा कराई है। तो देखते हैं। पर अक्षय को लेके तो ये देखे लोगों की राय जो है वो बदलती रहती है। जैसे गोविंदा की वाइफ है सुनीता आहूजा, तो आज उनकी भी एक खबर आई पेपराजी से जब वो एयरपोर्ट पर मिली और पेपराजीज ने उनसे पूछा कि अरे आपने धुरंधर देखी क्या। और उसके बाद उन्होंने धुरंधर की शान में बड़े कसीदे पढ़े और कहा कि मतलब क्या कमाल है फिल्म, और उसमें रणवीर सिंह भी अद्भुत हैं। और उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात कही, वो हमेशा कहती रही कि रणवीर सिंह जो है वो मेरे फेवरेट हैं। और ये बात उन्होंने यहाँ भी कही कि क्या हैंडसम एक्टर्स हैं इस फिल्म में, कितना बढ़िया काम किया। और फिर रणवीर पर आई और उन्होंने कहा कि भाई रणवीर सिंह जो कि मेरे फेवरेट एक्टर है, मगर उन्होंने कहा कि अब से अक्षय खन्ना भी अब मेरे फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट में जुड़ गए हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं अक्षय का फैन बेस जो है पहले तो था ही, लेकिन वो पहले फैन बेस जो था वो उतना मुखर नहीं था। सब कहते थे यार अच्छा एक्टर है, बहुत बढ़िया काम करते हैं अक्षय और ये वो। मगर अब वो फैन बेस जो है बड़ा मुखर होके बोल रहा है, बड़े सामने आके अक्षय की तारीफें हो रही है। और मजे की बात तो यही है कि धुरंधर भले ही रणवीर सिंह उसमें लीड रोल निभा रहे हैं, स्पाई का रोल निभा रहे हैं इस स्पाई थ्रिलर में, लेकिन एक विलेन बन के एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में आके जिस तरह से अक्षय खन्ना ने पूरा आपको कहना चाहिए जैसे कि मजमा लूट लिया है, वो कमाल है। तो हर तरफ जो है लोग खुल के उनकी तारीफ कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। एक और बात मतलब यहाँ पर ये भी है कि अक्षय खन्ना का क्योंकि अभी तक डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं आया है, मगर जो इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा धुरंधर के और बॉलीवुड के बड़े कास्टिंग डायरेक्टर, नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर माना जाता है, उन्होंने बताया है कि अक्षय खन्ना ने इस फिल्म की सक्सेस के बाद उनसे क्या कहा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो सक्सेस धुरंधर में अक्षय खन्ना को मिली है, उसके बाद अक्षय का पहला रिएक्शन जो आया है वो मुकेश छाबड़ा के मार्फत आया है। तो एक इंटरव्यू में मुकेश छाबड़ा ने कहा कि भाई मेरी उनसे आज ही सुबह बात हुई है और वो जैसे हमेशा कूल कंपोज रहते हैं चीजों को लेकर, वो वैसे ही मुझसे बातचीत की और मुझसे वैसे ही मिले कि यार जो भी है बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात उन्होंने यहाँ पर कही, उन्होंने कहा कि भाई एकदम बिल्कुल बॉदर नहीं है वो चीजों को लेके, मगर उन्होंने अक्षय खन्ना की जो लाइन कही, एक रिएक्शन छोटा सा, बोले अक्षय खन्ना ने मुझसे कहा कि हाँ बहुत मजा आया। तो अब हाँ बहुत मजा आया मतलब एक छोटा सा रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं फिल्म के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में, सक्सेस के बारे में। छोटी सी बात, जिस तरह से वो फिल्मों में भी आप देखते हैं उनका अंदाज जो होता है, छोटे छोटे वाक्य बोलना, धीरे से बोलना, एक बड़ी दबी सी आवाज में, कोई लाउडनेस नहीं है उसमें। तो यहाँ भी मुकेश छाबड़ा के मार्फत उनका यही रिएक्शन है कि हाँ मजा आया। लेकिन एक बात सच ये है कि इस वक्त मीडिया में अगर किसी व्यक्ति के सबसे ज्यादा जो है नंबर ढूंढे जा रहे हैं कि बात हो सके, या जिस व्यक्ति का या जिस कलाकार का इंटरव्यू लेने के लिए फिल्म जर्नलिस्ट सबसे ज्यादा इच्छुक हैं,
वो अक्षय खन्ना है। लेकिन अक्षय खन्ना हमेशा की तरह जो है वो आप गायब तो नहीं कह सकते, जैसा कि उनका है कि मैं अपने जोन में रहूंगा, चाहे सक्सेस हो नहीं हो, जो भी है। तो अक्षय जो है बिल्कुल एकदम इसी अंदाज में है, और फैंस जो है लगातार लिख रहे हैं, और बहुत सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर सोशल मीडिया में एक्टिव हैं तो देखें। तो अक्षय से जुड़ी हुई ये कुछ खबरें थी, तो मैंने कहा क्योंकि इसके अलावा और कोई बहुत विशेष बात नहीं हो रही। 2-3 चीजों की और जो बात हो रही है वो यहाँ पर बात करूंगा। एक तो है ऑस्कर। क्या इंडिया को इस साल ऑस्कर मिलेगा? जो विदेशी फिल्मों वाली कैटेगरी में ये ऑस्कर अवार्ड जो होते हैं, तो वैसे तो ये अगले साल मार्च में घोषित होंगे, मगर एक बड़ा डेवलपमेंट आया है, उसके बारे में बात करूंगा। और साथ ही धर्म जी की जो फिल्म, आखिरी फिल्म 21 रिलीज होने वाली थी इस साल 25 दिसंबर को, उसकी भी डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो क्या डेट आगे बढ़ाई है और क्यों डेट आगे बढ़ाई है, इस पर हम बात करेंगे। तो बात ऑस्कर की है, तो मुकेश छाबड़ा से भी मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि मुकेश छाबड़ा की बात हमने की, अक्षय का रिएक्शन उन्होंने दिया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बात कही है कि भाई मैं इंडिया के लिए ऑस्कर लेके आऊंगा। काय में लेके आएंगे? तो ऑस्कर एक नई कैटेगरी शुरू करने जा रहा है, मतलब इस साल से होगी, वो है कास्टिंग डायरेक्टर। फिल्मों में अब वर्ल्ड वाइड जो है कास्टिंग डायरेक्टर पहले से रहे हैं, लेकिन उनको एक अलग तरह का रिकॉग्निशन और एक अलग तरह से उनका इंपॉर्टेंस जो है वो ऑस्कर को भी समझ में आया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर रहमान डकैत के रोल में आज अक्षय खन्ना को हम देख रहे हैं, या मेजर इकबाल के रोल में अर्जुन रामपाल को देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ये वही कैरेक्टर है, उसको देख के लग रहा है कि ये व्यक्ति वैसा ही हो। तो कास्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अब ये बॉलीवुड का दुर्भाग्य कहिए इसे कि यहाँ जिस तरह का सो कॉल्ड स्टारडम है, तो यहाँ तो ऐसे ऐसे हीरो हैं कि आप उनको किसी भी रोल में कास्ट कर लीजिए, वो दिखने वाले वही हैं जो है। तो ये है। लेकिन ठीक है, तो मुकेश छाबड़ा ने ये कहा है कि भाई मैं इंडिया को ऑस्कर दिलाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो बात हो रही है वो मुकेश छाबड़ा की नहीं है। फिलहाल जो बात हो रही है वो धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म, जिसको नीरज घेमान ने डायरेक्ट किया, वो है होम बाउंड। इंटरनेशनली ये फिल्म जो है बहुत चर्चा में रही है। इंडिया की इस फिल्म को इस साल बहुत तारीफें मिली हैं, और इंडिया ने इस फिल्म को अपनी तरफ से आधिकारिक एंट्री के रूप में ऑस्कर में भेजा है। तो लंबे समय बाद कोई एक ऐसी फिल्म थी जिसको ऑस्कर में भेजे जाने पर किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं। इस फिल्म में ईशान खट्टर हैं, इस फिल्म में जानवी कपूर हैं, इस फिल्म में विशाल जेठवा हैं। जानवी का रोल जो है एक्ट्रेस होने के बावजूद, फिल्म की लीड एक्ट्रेस होने के बावजूद छोटा है। मुख्य रूप से ये कहानी 2 लोगों की है, 2 दोस्तों की कहानी है, जिनके कैरेक्टर जो है विशाल जेठवा प्ले कर रहे हैं और ईशान खट्टर प्ले कर रहे हैं। और ये कोरोना के दौर की कहानी है। साथ ही ये आज इस देश में युवाओं की क्या स्थिति है उस पर बात करती है। अब समस्या हमारे यहाँ थोड़ी सी ये है कि इस तरह की फिल्में जब बनती हैं, आती हैं, तो अव्वल तो उनको थिएटर्स में बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलती। लेकिन अगर धर्मा प्रोडक्शंस जैसा प्रोड्यूसर हो भी और थिएटर्स में वो जगह ले भी ले, मगर दर्शक देखने नहीं जाते, चाहे लाख अच्छे रिव्यू हैं। तो इस फिल्म का रिव्यू मैंने भी किया था, मैंने देखी और मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। मतलब मैंने इस फिल्म का जो रिव्यू किया, अगर आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपने नहीं देखा होगा, ज्यादा चांसेस इस बात के इसलिए हैं क्योंकि इस वीडियो पर बहुत थोड़े से व्यू आए थे। अब होता वही है कि बहुत सारे ऑडियंस जो है हमारे, वो कहते हैं अरे आप अच्छी फिल्मों के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं, आप पॉजिटिव बातें क्यों नहीं करते हैं। लेकिन जब किसी अच्छी फिल्म के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म है, इसे देखना चाहिए, इस पर कम से कम बात करना चाहिए कि चलिए ठीक है हम इसको स्टार कास्ट वाली या मल्टी करोड़ वाली फिल्मों की तरह इसकी बहुत ज्यादा बात नहीं भी करें, मगर कम से कम उसको इग्नोर तो ना करें। लेकिन जिस तरह के व्यूज ऐसे फिल्मों के रिव्यूज पर जब आते हैं व्यू, तो समझ में आता है कि लोगों की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अगर अच्छी फिल्में नहीं बनती तो इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी या पूरा पूरा दोष जो है आप बॉलीवुड को भी नहीं दे सकते। तो मैं आपसे कहूंगा अगर आपने ये फिल्म ना देखी हो तो जरूर देखें, सबसे पहली बात। दूसरा, इस फिल्म का रिव्यू मैंने किया है तो जरूर देखें। अब आज ये फिल्म क्यों चर्चा हो रही है इसकी और क्यों सुर्खियों में आई? दरअसल ऑस्कर में जब फिल्में भेजते हैं, दुनिया भर के देश जो है, मैक्सिमम देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और विदेशी फिल्मों की जो एक कैटेगरी है उसमें लगभग 125-150 फिल्में आती, तो वो शॉर्ट लिस्ट होती हैं। और शॉर्ट लिस्ट होकर ऑस्कर पहले 15 फिल्मों की लिस्ट बनाता है कि हम ये 15 फिल्में हैं, इनमें से जो टॉप 5 फिल्में होंगी, वो 5 फिल्में जो ऑस्कर अवार्ड जब होता है वो टॉप 5 नॉमिनेशन होता है, और उस टॉप 5 में कोई एक फिल्म बनती है। तो उस एक तरीके से आप इसको सेमीफाइनल बोल सकते हैं किसी भी मुकाबले का। तो वो जो 15 फिल्मों की शॉर्टलिस्ट हुई और वो जो लिस्ट सामने आई है, उसमें नीरज घेमान की ये फिल्म होम बाउंड भी है।
और वाकई ये डिजर्व करती है, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। आपने नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा, देखते हैं क्या होता है। मगर जिस एक वजह से ऑस्कर मिलने की थोड़ी सी ज्यादा संभावनाएं जो है वो बनती हैं, वो है मार्टिन स्कॉर्सेस। ये यूएस के बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं और राइटर हैं। मार्टिन स्कॉर्सेस ने इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है होम बाउंड की, उसको लेकर लगातार नीरज गेवान के साथ कंसल्ट किया। वो इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। तो ये जो मार्टिन स्कॉर्सेस का इस फिल्म से जुड़ना है, वो इस फिल्म के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है, क्योंकि मार्टिन स्कॉर्सेस में किसी फिल्म से जुड़े हुए हैं। कोई ऐसी फिल्म आती दुनिया के किसी भी हिस्से से जिसमें कि मार्टिन स्कॉर्सेस किसी न किसी रूप में जुड़ा है, तो हम सबको 22 जनवरी की तारीख का इंतजार रहेगा, क्योंकि 22 जनवरी की तारीख जो है ऑस्कर के लिए पहला हर्डल है, आप कह सकते हैं। आपने एरेना में तो प्रवेश कर लिया, अब आप उस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, दौड़ने की तैयारी में हैं, जहां से आपको ऑस्कर का अवार्ड मिल सकता है। तो आप आ गए हैं, उस ट्रैक पर खड़े हैं। वो 15 फिल्में जिन पर बात होनी है, अब वो 15 में से जो एक फाइनल राउंड के लिए 5 चुनी जाएंगी, उसके शो इस बीच होंगे, उसको लेकर वोटिंग होगी और टॉप 5 फिल्मों का अनाउंसमेंट जो 22 जनवरी को होगा। और ऑस्कर अवार्ड जो है वो 15 मार्च को अमेरिका में जब होंगे तो नतीजा हमारे सामने आएगा। इस फिल्म को अवार्ड मिलता है, नहीं मिलता है, वो एक अलग बात है। देखिए, कोई भी फिल्म हमेशा जो है बॉक्स ऑफिस के फिगर से या उसको क्या अवार्ड मिला नहीं मिला उससे अच्छी या बुरी नहीं बनती है, उससे ग्रेट फिल्म नहीं बनती है। फिल्म जो कहती है, जो जबरदस्त रूप से जो है वो अपनी बात कह रही है, वो दर्शकों के दिल को छूनी चाहिए, वो जो है सामने आना चाहिए। हम होम बाउंड के बारे में भी जो है उम्मीद तो अब दिख रही है यहाँ से हमें। एक और जो खबर है आज की, जो मैंने कहा कि धर्म जी जैसा 24 नवंबर को गुजर गए थे और उसके बाद से बहुत सारी बातें हुई, और लेकिन जिस फिल्म का इंतजार लोग अब कर रहे हैं वो है उनकी आखिरी फिल्म 21, जो कि अनाउंस हुई थी 25 दिसंबर को रिलीज होगी। श्रीराम राघवन ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है और इंडिया के जो सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता रहे हैं लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, ये उनकी जिंदगी की कहानी है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के जो नाती हैं वो इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं बड़े पर्दे पर। तो अगस्त्य नंदा जो है उनको बड़े पर्दे पर आप पहली बार देखेंगे। लेकिन अब जितनी चर्चा उनकी है वो तो इस फिल्म को लेकर नहीं है। इस फिल्म की चर्चा अब सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि धर्म जी की आखिरी फिल्म है। लेकिन आज इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने अनाउंस किया है कि इस फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब अब 21 जो है वो 25 दिसंबर को नहीं आएगी, ये फिल्म अब आएगी 1 जनवरी 2026 को। और इसकी एक वजह है, इसकी वजह ये बताई जा रही है मीडिया में कि इस वक्त जिस तरह से धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है, तो एक तो उसका ऑरा बना हुआ है और जबरदस्त रूप से देखने जा रहे हैं, उसका फिगर्स जो है वो नीचे नहीं आ रहे हैं, लगातार इस फिल्म को देखने वाले जो है दर्शक सिनेमा घर में जुट रहे हैं। तो एक तो ये मामला। लेकिन इस फ्राइडे को 19 तारीख को हॉलीवुड फिल्म अवतार ऐश एंड फायर, जो कि स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म है, पूरी दुनिया में इसका इंतजार हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, तो वो रिलीज होने जा रही है। तो अब ऐसे में जबकि धुरंधर चल रही है, अवतार ऐश एंड फायर रिलीज होने वाली है, अब जब 2 बड़ी फिल्में रहेंगी और तब अगर 21-25 दिसंबर को आती, मतलब 19 के एक हफ्ते बाद, तो निश्चित रूप से बहुत ही टफ कंपटीशन मिलने वाला है। तो मेकर्स नहीं चाहते कि उतनी टफ कंपटीशन जो है वो उसमें उतरे, और खास तौर पर तब जबकि धर्म जी की ये लास्ट फिल्म है, तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसे देखें, उनको श्रद्धांजलि दें। तो ये मामला है कि भाई अब ये फिल्म जो है साल 2026 की 1 जनवरी को आएगी। अब इसे एक और चीज हुई है, जब 25 दिसंबर को ये फिल्म नहीं आएगी तो कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की जो फिल्म है जिसके साथ 21 का क्लैश होना था, तो कार्तिक और अनन्या की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, बड़ा अजीब सा लगा मुझे ये नाम। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोग चाहिए इस टाइटल को बोलने के लिए, एक आदमी, एक टंग ट्विस्टर जो होता है, ये उस तरह का मामला है। लेकिन टाइटल मुझे तो बहुत अट्रैक्ट नहीं किया इसने, आपको अगर अट्रैक्ट किया तो बताइएगा। तो कार्तिक और अनन्या की इस फिल्म का प्रमोशन चल रहा है, ये जरूर आएगी 25 दिसंबर को, तो तब हम देखेंगे। मगर जिस फिल्म का इंतजार जो है धर्म जी के फैन कर रहे थे, वो फिल्म जो है अब आगे बढ़ गई है, साल 2026 में आएगी 1 जनवरी को। तो ये कुछ खबरें थी, मैंने कहा इनको आपके साथ जो है शेयर किया जाना चाहिए।